आयानो कोजी, एक कोल्ड काल्म मैनिपुलेटर जो इजीली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। क्या तुमने सोचा है कि आयानो कोजी की सबसे बड़ी एबिलिटी यानी उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? वो है उसका कंट्रोल्ड माइंड। देखो, तुम जानते हो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज है हमारा माइंड, लेकिन हम में से इवन के 99% लोग हमारे माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते, और जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं वो आज दुनिया के टॉप लोग हैं। तो इसी बात का सॉल्यूशन मैं आज लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका यूज करके तुम आयानो कोजी की तरह अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस, अगर तुमने इन पॉइंट्स को अप्लाई किया तो डेफिनेटली तुम में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस। देखो गाइस, तुम्हें इस बात से अवेयर रहना होगा कि तुम्हारा माइंड क्या सोचता है, वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। अगर तुम्हें अपने माइंड के काम करने के पैटर्न्स समझ में आ गए तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है काल्मनेस। देखो, तुम्हें हर सिचुएशन में अपनी बॉडी को काम रखना होगा, अपने माइंड को काम रखना होगा, ताकि तुम अच्छे से सही डिसीजन ले सको। देखो गाइज, हम में से बहुत सारे इवन के 99% तो छोड़ो 100% लोग होंगे जो हर सिचुएशन में पैनिक कर देते हैं, और ये पैनिकनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें बस सिचुएशन में काम रहना है, अपने माइंड को काम रखना है, ताकि तुम सही डिसीजन ले सको जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट है। अब हम काम कैसे रह सकते हैं? तो गाइस, इसका सबसे बेस्ट तरीका है ब्रीथिंग। स्लोली सांस लो और उसे स्लोली छोड़ो। ये बेस्ट तरीका है तुम्हारे माइंड को काम रखने का। और अगर तुम नहीं समझ पाए तो वो सिंपल ही कह रहा हूँ, मेडिटेशन करो। इससे बेहतर तरीका मैं नहीं जानता हूँ अपने आप को काम रखने का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। देखो गाइस, डिसिप्लिन बहुत पावरफुल हैबिट है। अगर तुमने इसे अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो तुम अपनी लाइफ की 99% ऑफ प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हो, उनसे दूर हो सकते हो। इसके बाद आता है फोकस। देखो गाइस, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तुम जो भी कर रहे हो, चाहे डिसिप्लिन्ड वे में अपना टास्क कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, उसे फुल फोकस से करो। डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखो और दूर कर दो अपने आप से। अगर तुमने अपने काम को फुल्ली फोकस्ड होकर करना सीख लिया, कंग्रेचुलेशंस, तुम अपने गोल को अचीव करने वाले हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसअटैचमेंट। देखो गाइज, तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, तुम लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हो। इन सब चीज़ों को साइड रखो। लोगों के लिए काइंडनेस, सिंपैथी रखो, लेकिन कभी भी किसी से अटैच मत हो ना। हाँ, अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, तो उनसे बात अलग है, लेकिन किसी भी रैंडम इंसान से या अपने दोस्त से इमोशनली अटैच मत होना। हर सिचुएशन में इमोशंस को कम रखो और लॉजिक को ज़्यादा रखो। अपने अंदर से फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब इमोशंस को बहुत दूर रखो। अगर तुमने इन सब को दूर रख लिया तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेशंस। अपने लिए एथिक्स को बिल्ड करो, अपने लिए रूल्स को बिल्ड करो। अपने दिमाग को बताओ कि ये चीज़ मुझे करनी है या नहीं। अपने लिए बाउंड्रीज को सेट करो ताकि तुम उन्हें क्रॉस करना है या नहीं इस चीज़ को याद रख पाओ, इस चीज़ को समझ पाओ, और तुम्हारे माइंड के अंदर ये बात बैठ जाए कि तुम्हें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं। और अगर तुम्हारे माइंड ने तुम्हारे बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना सीख लिया तो डेफिनेटली तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ चुका है। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है कमांड योर माइंड। अपने दिमाग को कमांड्स दो, उसे ऑर्डर्स दो, उसके सामने इस बात को बिठा लो कि तुम कैसे हो, तब वो ऑटोमेटिकली ये मानना शुरू कर देगा कि तुम कैसे हो। अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि तुम फुल्ली फोकस्ड हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। हमारे माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता है। वो उस चीज़ को सच मान लेता है जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेता है। और ये एक बहुत बड़ी पावर है अगर तुम इसे सही से यूज़ करो। अपने अंदर अच्छे पॉजिटिव बिलीव्स को रखो। तुम अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझोगे तो तुम वो बनोगे। बस अपने आप को अपने दिमाग के लिए एकदम परफेक्ट बना लो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें परफेक्ट बनाना शुरू कर देगा। और गाइज, यही है वो पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके तुम अपने माइंड को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो और आयानो कोजी की तरह हर सिचुएशन में राइट डिसीजन को ले सकते हो और
फुल्ली डोमिनेटिव पर्सनैलिटी बन सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर तुम्हें जानना है कि तुम ककाशी हताके के मेथड को यूज़ करके चीज़ों को 10x फास्टर कैसे सीख सकते हो, तो तुम मेरा पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो तुम्हें इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।